हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं सुरजीत कुशवाहा एसके एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज है 19 अगस्त और 19 अगस्त के करंट अफेयर के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज आपके लिए पहला प्रश्न है, हाल ही में सत्यपाल मलिक को किस राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया। तो अभी सत्यपाल मलिक को मेघालय का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। सत्यपाल मलिक को नियुक्त किया गया है, तो ये फोटो में देख लीजिए, ये है सत्यपाल मलिक, जो इससे पहले गोवा के राज्यपाल थे। अब ये बन गए हैं मेघालय के राज्यपाल। ठीक है, मेघालय के बने हैं। तो मेघालय की राजधानी क्या है? शिलांग। और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं कोनराड संगमा और गवर्नर हैं सत्यपाल मलिक। मेघालय के इस समय गोवा के बने हैं। तो गोवा के जो गवर्नर का पदभार जो संभाल रहे हैं वो हैं महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी, जो एडिशनल चार्ज पे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में कोरोना के नौसेना जहाज संग्राम गोवा पहुंचा है। तो अभी बांग्लादेश की नौसेना का जहाज संग्राम भारत के गोवा तट पर पहुंचा है। बांग्लादेश का पहुंचा है। तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। और प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना और प्रेसिडेंट हैं अब्दुल्ला हामिद। बांग्लादेश के पहुंचे हैं। तो बांग्लादेश ने ही अभी 15 अगस्त को शोक दिवस के रूप में मनाया है, क्योंकि 15 अगस्त को ही वहाँ बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की हत्या हुई थी। बांग्लादेश के बारे में कुछ और देख लेते हैं। बांग्लादेश एक संप्रीति अभ्यास बांग्लादेश और भारत के बीच आयोजित किया जाता है, जो इस बार भारत के मेघालय राज्य में हुआ है। बांग्लादेश मुफ्त इंटरनेट सेवा पर प्रतिबंध लगा दिया है। बांग्लादेश में डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ था, जिसमें बलि दिए वाले पशुओं के बारे में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा था। बांग्लादेश में के क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेश के खिलाड़ियों के मानसिक शांति को ट्रैक करने के लिए एक ऐप लॉन्च किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है आपके पास, हाल ही में ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा हुई है। तो ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम अभी अटल बिहारी के नाम पर रखने की घोषणा हुई है। अटल बिहारी के नाम पर घोषणा हुई है रखने की। तो चंबल कहाँ पड़ता है? एमपी में। एमपी तो मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। मध्य प्रदेश जो ये चंबल एक्सप्रेसवे बनेगी, ये मध्य प्रदेश के शिवपुरी से राजस्थान के कोटा तक जाएगी। मध्य प्रदेश और ये चंबल नदी के साथ साथ जाएगी। मध्य प्रदेश में ताल की एक बात करें तो मध्य प्रदेश में कौन सा है? भोजताल। मध्य प्रदेश में भोजताल है। ठीक है, मध्य प्रदेश में बहुत सी योजनाएं शुरू हुई थी, जिसमें से एक रोको टोको अभियान शुरू हुआ था, जिसमें संगठन के कुछ लोग थे और अगर किसी व्यक्ति को बिना मास्क के पाए देखते थे तो उन्हें उसके बदले मास्क देते थे और वापसी में उन्हें 20 रुपया देना पड़ता था। मध्य प्रदेश में निष्ठा विद्युत मित्र योजना शुरू हुई थी। मध्य प्रदेश में किल कोरोना अभियान शुरू हुआ था। एक और योजना शुरू हुई थी, इंतजार आपका अभियान, जिसमें ये पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। मध्य प्रदेश में आसपास हेल्पलाइन शुरू हुई थी, जो सुसाइड केस को रोकने के लिए वहाँ की पुलिस के द्वारा शुरू किए गए थे। मध्य प्रदेश में FIR आपके द्वारा शुरू हुआ था। मध्य प्रदेश के गवर्नर ने पुलिस की जो कोरोना में मेहनत से और काम कर रहे हैं उनको लिए कर्मवीर पुरस्कार की घोषणा की थी। मध्य प्रदेश में चढ़ पादुका पहल शुरू हुई थी। मध्य प्रदेश में कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु की योजना शुरू हुई थी। और मध्य प्रदेश में ही जीवन शक्ति योजना शुरू हुई थी, जिसमें महिलाएं मास्क बनाएंगी और वो 11 रुपये पर मास्क के हिसाब से सरकार को बेचेंगी। मध्य प्रदेश में ही टॉप पेरेंट ऐप स्टूडेंट के लिए शुरू हुआ था। और एक संकल्प योजना उमरिया डिस्ट्रिक्ट में बुजुर्गों की सहायता के लिए शुरू हुआ था। मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क के बारे में देखें तो मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क में है कान्हा, माधव, संजय गांधी और पन्ना। एक और नेशनल पार्क है जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में पड़ता है, वो है पेंच नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में स्वास्थ्य पोर्टल
किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो स्वास्थ्य पोर्टल लॉन्च किया है हमारे जनजातीय मंत्रालय ने। जनजातीय मंत्रालय ने लॉन्च किया है। तो हमारे जनजातीय मंत्री कौन है? अर्जुन मुंडा। अभी जनजातीय मंत्रालय ने एक और कार्यक्रम गोल लॉन्च किया था, GOAL, GOAL, गोल। गोल का फुल फॉर्म मैंने बताया था, गोइंग ऑनलाइन एज लीडर, जो ये युवाओं के लिए था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पंडित जसराज का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो पंडित जसराज का निधन हुआ है, ये गायक थे, ये एक शास्त्रीय गायक थे। पंडित जसराज, ये देख लीजिए फोटो में, ये है पंडित जसराज, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। देख लेते हैं पंडित जसराज। इनका नाम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एक तो ये अच्छे गायक भी थे और दूसरे इन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण मिला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सेबी ने अपना कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया है? सेबी ने अपना कार्यकारी निदेशक GP गर्ग को नियुक्त किया है। GP गर्ग को नियुक्त किया है। तो ये देख लीजिए फोटो में, ये है GP गर्ग। ठीक है, सेबी ने नियुक्त किया है। तो सेबी के बारे में जान लेते हैं। सेबी की फुल फॉर्म होती है स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी की स्थापना 1952 में, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बाढ़ पूर्वानुमान के लिए भारतीय केंद्रीय जल आयोग ने किसके साथ समझौता किया है? तो बाढ़ पूर्वानुमान के लिए भारतीय केंद्रीय जल आयोग ने समझौता किया है गूगल के साथ। गूगल के साथ किया है। तो गूगल के CEO कौन है? सुंदर पिचाई। और ये भारतीय केंद्रीय जल आयोग के साथ किया है। तो जल आयोग का हेडक्वार्टर का है न्यू दिल्ली, और प्रेसिडेंट कौन है? राजेंद्र कुमार जैन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में फुल स्पेक्ट्रम इंडिया वार्स 1972 टू 220 नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो अभी फुल स्पेक्ट्रम इंडिया वार्स 1972 टू 220 लिखा है अर्जुन सुब्रमण्यम ने। अर्जुन सुब्रमण्यम ने लिखा है, जो रिटायर्ड एयर वाइस एडमिरल हैं। इससे पहले इन्होंने बुक लॉन्च किया था, उसमें फुल स्पेक्ट्रम इंडिया वार्स 1947 टू 1971 था, और ये उसका दूसरा भाग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? ये है बुक्स। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने शहरी वन योजना के लिए किसे चुना है? तो अभी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने शहरी वन योजना के लिए ईटानगर को चुना है। ईटानगर जो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है, इसमें पूरे देश में 200 शहरी वन लगाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में ओकले ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? ओकले ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है रोहित शर्मा को। तो ओकले क्या है? ओकले एक स्पोर्ट्स आईवियर कंपनी है जो सनग्लासेस बनाती है, जो स्पोर्ट के खिलाड़ी अपना पहनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पढ़ाई तुहार पारा योजना शुरू की है? इसी के तरह का एक मिलता जुलता पहले लॉन्च हुआ था, पढ़ाई तुहार द्वार एप्स। ये लॉन्च किया है छत्तीसगढ़ ने। ये पढ़ाई तुहार द्वार है, तुहार पारा ये योजना शुरू है दूर दराज में छत्तीसगढ़ में। जो स्टूडेंट है जहाँ नेट कनेक्टिविटी नहीं है, उनको पढ़ाई करवाने के लिए। ठीक है, छत्तीसगढ़ में सी घाट ऐप शुरू हुआ था। छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत हुई थी। छत्तीसगढ़ में ही पुलिस ने डिप्रेशनग्रस्त कर्मियों के लिए स्पंदन अभियान शुरू किया था। ठीक है, छत्तीसगढ़ में किया था। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर। और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और गवर्नर है अनसुईया उइके। तो छत्तीसगढ़ में ई लोक अदालत की शुरुआत हुई थी। छत्तीसगढ़ में ही गो न्याय धन योजना की शुरुआत हुई थी। छत्तीसगढ़ में शहरी वन भूमि प्रदान करने वाला छत्तीसगढ़ ये पहला राज्य बना था जो वन भूमि प्रदान किया था। छत्तीसगढ़ की पुलिस ने आदर्श पुलिस योजना शुरू की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
12 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में AIFF ने ई पाठशाला शुरू करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो AIFF ने ई पाठशाला शुरू करने के लिए SAI के साथ साझेदारी की है। तो आपको ये फुल फॉर्म नहीं समझ में आया होगा, AIFF और SAI क्या है। तो AIFF का फुल फॉर्म है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, और SAI का फुल फॉर्म है स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये जो AIFF पाठशाला शुरू हुई, ये 12 क्लास के जो लड़के हैं उनको फुटबॉल में अगर करियर बनाना चाहते हैं तो उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग करने के लिए ये साझेदारी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में BSF के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो BSF के नए महानिदेशक नियुक्त हुए हैं राकेश अस्थाना। राकेश अस्थाना नियुक्त हुए हैं, ये देख लीजिए फोटो में, ये है राकेश अस्थाना जो BSF के नए महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। BSF के हुए हैं, तो BSF की फुल फॉर्म क्या है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। BSF की स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 को, 1965, 1 दिसंबर 1965 को स्थापना हुई थी BSF की, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में MPEDA क्वालिटी कंट्रोल लैब की स्थापना कहाँ किया जाएगा? तो MPEDA क्वालिटी कंट्रोल लैब की स्थापना की जाएगी पोरबंदर। पोरबंदर कहाँ है? गुजरात में। और MPEDA के साथ समझौता होगा, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। और MPEDA के प्रेसिडेंट कौन है? KS श्रीनिवास। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डी ज्यूरे दिवस कहाँ मनाया गया है? तो डी ज्यूरे दिवस मनाया गया है पुडुचेरी में। पुडुचेरी में ये दिवस मनाया गया है जो 16 अगस्त को मनाया गया है। 16 अगस्त को इसलिए मनाया गया है कि 18 अक्टूबर 1954 को पुडुचेरी आज़ाद हो गया था, लेकिन फ्रांसीसी सरकार और भारतीय सरकार के बीच ये विवाद अभी भी चलता रहा था। जो 16 अगस्त 1962 को, 16 अगस्त 1962 को पूरी तरह से पुडुचेरी आज़ाद हो गया, इसलिए ये 16 अगस्त को ही मनाया जाता है। ठीक है, तो पुडुचेरी आज़ाद हुआ था, तो पुडुचेरी के बारे में जान लेते हैं। पुडुचेरी ये 4 जिलों, जैसे एक केरल में माहे है, केरल में माहे है, फिर ये आपका आंध्र प्रदेश में यनम है, और फिर तमिलनाडु में पुडुचेरी और कराईकल, ये 4 जिलों को मिलाकर बनता है पुडुचेरी। पुडुचेरी के कैपिटल है पांडिचेरी, जो ये तमिलनाडु में है। पुडुचेरी के बारे में बात है, तो पुडुचेरी के इस समय मुख्यमंत्री कौन है? वी नारायण स्वामी, और लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं किरण बेदी। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।